अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 21 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी में हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत कैसे हुई थी? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के अगले दिन हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा को छोड़कर मदीना के सभी लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैयत वफादारी की शपथ कर ली। इस तरह आप मुसलमानों के नेता अमीरुल मोमिनीन बन गए। हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हुम जब बसरा पहुंचे तो उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों से बदला किसास लेने की मांग आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु से की। बहुत से लोग इस जंग में उनके साथ हो गए। जब हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को यह खबर मिली तो आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी इराक चले गए। बसरा रास्ते में ही पड़े बेचता था। यहाँ जंगे जमल हुई जिसमें हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा शहीद हो गए। इसके अलावा दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बसरा में 15 दिन ठहरने के बाद कूफा जाने का इरादा किया और वहां तशरीफा ले गए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंचे तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने आपके खिलाफ जंग का ऐलान किया। उनके साथ शामी लश्कर था। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम कूफा से आगे बढ़े और सिफ़ीन के मुकाम पर कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। फिर यह जंग एक समझौते पर खत्म हुई। दोनों पक्ष अपने अपने इलाकों में लौट गए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु शाम वापस चले गए और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु कूफा लौट आए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु कूफा पहुंचे तो एक समूह जिसे खारिजी कहा जाता था आपका साथ छोड़कर अलग हो गया। उन्होंने आपकी खिलाफत मानने से इनकार कर दिया और ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह का नारा लगाने लगे। खारिजियों ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उन्हें खत्म करने के लिए हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु की सरपरस्ती में एक सेना भेजी। दोनों तरफ जंग हुई जिसमें खारिजी हार गए। कुछ लोग हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की सेना में शामिल हो गए जबकि कुछ नहरवान भाग गए और वहां लूटमार करने लगे। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने खुद वहां जाकर उन्हें पूरी तरह हरा दिया और खत्म कर दिया। 3 खारिजी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्लाह और अम्र बिन बकगीर मक्का मुकर्रमा में इकट्ठा हुए और आपस में यह फैसला किया कि वे 3 लोग हजरत अली बिन अबी तालिब, मुआविया बिन अबी सुफियान और अम्र बिन आस को कत्ल कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, बरक ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु और अम्र बिन बकगीर ने हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु को एक तय किए तारीख पर कत्ल करने का वादा किया। फिर ये तीनों बदबख्त उन शहरों की तरफ रवाना हो गए जहां उन्हें अपने अपने तय किए शख्स को कत्ल करना था। सबसे पहले इब्ने मुलजिम कूफा पहुंचा। वहां उसने खारिजियों से संपर्क किया और उन्हें अपना इरादा बताया कि वह 17 रमजान 40 हिजरी की रात को हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शहीद कर देगा। इमाम सद्दी फरमाते हैं कि इब्ने मुलजिम एक खारिजी औरत पर आशिक हो गया था जिसका नाम कताम था। उसने अपना महर 3000 दिरहम, एक गुलाम, एक बांदी और हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कत्ल रखा था। फरजदक शायर ने अपने अशार में इसकी तरफ इशारा किया है, यानी मैंने किसी सखावत करने वाले को ऐसा महर देते नहीं देखा जैसा महर की कताम का मुकर्रर हुआ। 3000 दिरहम, एक गुलाम, एक बांदी और हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कत्ल। तो आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से बढ़कर कोई महर नहीं हो सका और इब्ने मुलजिम ने जो आपको धोखे से कत्ल किया तो इससे बढ़कर कोई कत्ल नहीं हो सकता। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने 17 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को सुबह बेदार होकर अपने बड़े साहबजादे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आज रात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मेरे साथ नाइंसाफी की है और मुझ पर बहुत सख्त जुल्म ढा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जालिमों के लिए दुआ करो। तो मैंने इस तरह दुआ की, या इलाहल आलमीन, तू मुझे इन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे
और मेरी जगह इन लोगों पर ऐसा शख्स मुसल्लत कर दे, हावी कर दे जो बुरा हो। अभी आप यह बयान ही फरमा रहे थे कि इब्ने नबाह मुअज्जिन ने आवाज दी, अस्सलातु अस्सलातु। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम नमाज पढ़ाने के लिए घर से चले। रास्ते में लोगों को नमाज के लिए आवाज देकर जगाते जा रहे थे कि इतने में इब्ने मुलजिम आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने आ गया और उसने अचानक आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर तलवार का भरपूर वार किया, और वार इतना सख्त था कि आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी कनपटी तक कट गई और तलवार दिमाग पर जाकर ठहर गई। जैसे ही तलवार लगी, आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फौजतु बिरब्बिल काबा, यानी रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जख्मी होते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े और कातिल को पकड़ लिया। हजरत उक़बा बिन अबी सहबा रदी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब बदबख्त इब्ने मुलजिम ने आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर तलवार का वार किया, यानी आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हो गए, तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आए। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, बेटे, मेरी 4 बातों के साथ 4 बातें याद रखना। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, वह क्या है? फरमाइए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, 1, सबसे बड़ी दौलत अकदल की ताकत है। 2, सबसे बड़ी गरीबी बेवकूफी है। 3, सबसे बड़ी मुसीबत घमंड और तकब्बुर गुरूर है। 4, सबसे बड़ी नेकी और अच्छाई करम सखावत है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि दूसरी 4 बातें भी बयान फरमाइए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेवकूफ अहमक की मोहब्बत से बचो, क्योंकि वह भलाई करना चाहता है लेकिन नुकसान पहुंचा देता है। झूठे कज़्जाब से दूर रहो, क्योंकि वह दूर को नजदीक और नजदीक को दूर कर देता है। कंजूस बखील से परहेज करो, क्योंकि वह तुम्हें उन्हीं चीजों से रोक देगा जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। गुनहगार फाजिर से किनारा करो, क्योंकि वह थोड़े से फायदे के लिए तुम्हें बेच देगा। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सख्त जख्मी होने के बावजूद जुम्मा व सनीचर तक हयात में रहे, लेकिन इतवार की रात में आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु की रूह बारगाहे कहुद्स में परवाज कर गई। और यह भी रिवायत है कि 19 रमजानुल मुबारक जुम्मा की रात में आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हुए और 21 रमजान इतवार की रात 40 हिजरी में आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने 4 साल 8 महीने और 9 दिन खिलाफत के मामलों को अंजाम दिया और 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रजी अल्लाहु ताला अन्हुम ने आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल दिया और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दफन से फारिग होने के बाद अमीरुल मोमिनीन के कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया। फिर उसके हाथ पैर काटकर एक टोकरी में डाल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे उसकी लाश जलकर राख हो गई। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को रात के समय दफन किया गया और एक खास वजह से आपकी कब्र शरीफ को लोगों से छुपाया गया। इसलिए आपकी मजार कहाँ है, इस बारे में अलग अलग राय पाई जाती हैं। अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि आपकी कब्र शरीफ को इसलिए छुपाया गया ताकि खारिजी बदबख्त उसकी बेहुरमती न कर सकें। शरीक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के फरजंद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को दारुल इमारा कूफा से मदीना तैयबा की तरफ मुंतकिल कर दिया था। मुबर्रद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोहम्मद बिन हबीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से लिखा है कि एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल की जाने वाली पहली जिस्म मुबारक हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की थी। और इब्ने असाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह सईद बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम शहीद हो गए तो आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को मदीना मुनव्वरा ले जाने लगे ताकि वहां रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पहलुए मुबारक में दफन करे। जिस्म मुबारक एक ऊंट पर रखी हुई थी। रात का वक्त था और ऊंट रास्ते में किसी तरफ को भाग गया और उसका पता नहीं चला। इसलिए इराकन के लोग कहते हैं
कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादलों में तशरीफ फरमा है। कुछ लोग कहते हैं कि तलाश व जस्तजू के बाद वह ऊंट सरजमीन ए तई में मिल गया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को उसी सरजमीन में दफन कर दिया गया। कूफा वालों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस साल दरियाए फुरात में तेज बाढ़ आने की वजह से हमारी खेती बर्बाद हो रही है। क्या ही अच्छा हो अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि दरिया का पानी कम हो जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर घर के अंदर तशरीफ ले गए। लोग घर के दरवाजे पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकारे अक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जुब्बा पहने, अमामा सर पर बांधे और मुबारक लाठी हाथ में लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। एक घोड़ा मंगवाकर उस पर सवार हुए और फुरात की तरफ रवाना हुए। अवाम व ख्वास में से बहुत से लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पीछे चले। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फुरात के किनारे पहुंचे तो घोड़े से उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर उठकर मुबारक लाठी हाथ में लिया और फुरात के पुल पर आ गए। उस वक्त हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आपके साथ थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लाठी से पानी की तरफ इशारा किया तो पानी की सतह 1 हाथ कम हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या इतना काफी है? लोगों ने कहा, नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर मुबारक लाठी से पानी की तरफ इशारा किया तो पानी 1 हाथ और कम हो गया। इस तरह जब 3 फुट पानी की सतह नीचे हो गई तो लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बस इतना काफी है। चश्मा जारी कर दिया। जब हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जंगे सिफ़ीन में मशगूल थे तो आपके साथियों को पानी की सख्त जरूरत पड़ी। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन पानी नहीं मिला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और आगे चलो। कुछ दूर चले तो एक गिरजाघर नजर आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गिरजाघर में रहने वाले से पानी के बारे में दरियाफ्त किया। उसने कहा, यहां से 6 मील की दूरी पर पानी मौजूद है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें इजाजत दीजिए, शायद हम अपनी ताकत के खत्म होने से पहले पानी तक पहुंच जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसकी जरूरत नहीं। फिर अपनी सवारी को मगरिब की तरफ मोड़ा और एक तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यहां से जमीन खोदो। अभी थोड़ी ही जमीन खोदी गई थी कि नीचे से एक बड़ा पत्थर जाहिर हुआ जिसे हटाने के लिए कोई हथियार भी कारगर न हो सका। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, यह पत्थर पानी पर वाक़ है, किसी तरह इसे हटाओ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथियों ने बहुत कोशिश की मगर इसे अपनी जगह से हिला न सके। अब शेर खुदा ने अपनी आस्तीनें चढ़ाकर उंगलियां उस पत्थर के नीचे रखकर जोर लगाया तो पत्थर हट गया और उसके नीचे से निहायत ठंडा, मीठा और साफ पानी जाहिर हुआ, जो इतना अच्छा था कि पूरे सफर में उन्होंने ऐसा पानी न पिया था। सबने शिकम सेर होकर पिया और जितना चाहा भर लिया। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पत्थर को उठाकर चश्मे पर रख दिया और फरमाया, इस पर मिट्टी डाल दो। जब राहिब ने यह देखा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में खड़े होकर निहायत अदब से पूछा, क्या आप पैगंबर हैं? फरमाया, नहीं। पूछा, क्या आप फरिश्ते मुकर्रब हैं? फरमाया, नहीं। पूछा, तो फिर आप कौन हैं? फरमाया, मैं सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का दामाद और उनका खलीफा हूं। राहिब ने कहा, हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया तो राहिब ने कहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राहिब से दरियाफ्त फरमाया, क्या वजह है कि तुम इतनी मुद्दत से अपने दीन पर कायम थे और आज तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? उसने कहा, हुजूर, यह गिरजा उसी हाथ पर फतह होना था जो इस चट्टान को हटाकर चश्मा निकाले, और हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस चट्टान को हटाने वाला या तो पैगंबर होगा या पैगंबर का दामाद। जब मैंने देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पत्थर को हटा दिया तो मेरी मुराद पूरी हो गई और मुझे जिस चीज का इंतजार था वह मिल गई। जब राहिब से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो इतना रोए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी के बाल तर हो गए। फिर फरमाया, सब तारीफ खुदाए ताला के लिए है कि मैं उसके यहां भुला बिसरा नहीं हूं, बल्कि मेरा जिक्र उसकी किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला के महबूब बंदों को मालूम होता है कि जमीन में कहां क्या चीज है, और यह दर हकीकत इल्मे गैब है जो सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े
व तुफैल में उन्हें हासिल होता है।